मान लीजिए कि जाति आधारित जनगणना को लेकर कल की तारीख में मल्लाह समाज और पासवान समाज कहे कि हमारे नेता को तो आपने सर्वदलीय बैठक तक में शामिल नहीं किया और किसी प्रकार की कोई जानकारी तक नहीं दी, तो हम कैसे विश्वास कर लें कि इसमें पारदर्शिता है? तो फिर सरकार इसका क्या जवाब देगी? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कर्नाटक में भी जाति आधारित जनगणना कराया गया था, लेकिन खुद कर्नाटक की क्षेत्रीय पार्टियों ने उसकी पारदर्शिता पर सवाल उठाकर तगड़ा विरोध किया और वह जाति आधारित जनगणना खत्म हो गई और अब तक उसके सहारे कोई योजना नहीं बनी। सरकार का पैसा बर्बाद हो गया। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सर्वदलीय बैठक को लेकर कहा गया था कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जितने भी राजनीतिक दलों ने अच्छा खासा जन समर्थन हासिल किया है उनको बुलाया जाएगा, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी को और मुकेश सहनी की पार्टी को छोड़ दिया गया, जबकि इनकी पार्टी के विधायक भी चुनकर सदन में पहुंचे थे। अब अगर कल पासवान समाज कहे कि आपने तो हमारे नेता को सर्वदलीय बैठक में बुलाया ही नहीं, तो फिर हम अपनी बात को आप तक कैसे पहुंचाते और हम जो भी जाति जनगणना हो रहा है उसका विश्वास कैसे कर ले? और यह जरूरी इसलिए है क्योंकि कर्नाटक का उदाहरण सबके सामने है। बाकी अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। सर्वदलीय बैठक के बाद जो जाति आधारित जनगणना होगी वह देखने में भले आसान लग रहा हो, लेकिन एक बात समझने की जरूरत है कि अगर समाज के किसी भी जाति को ऐसा लगेगा कि उनका प्रतिनिधित्व उसमें सुनिश्चित नहीं किया गया और उनके साथ गलत हुआ है, तब निश्चित रूप से इसका विरोध होगा। और यह विरोध केवल अभी नहीं होगा, बल्कि जब सरकार इसके भरोसे कोई योजना बनाएगी तब भी वह समाज उतना ही विरोध करेगा। और खास बात सुनिए कि अगर कल को मल्लाह समाज इस बात का विरोध करता है तब मल्लाह समाज के नेता मुकेश सहनी तो निश्चित तौर पर अपने समाज के साथ रहेंगे और वह कहेंगे कि मल्लाह समाज का प्रतिनिधित्व इसमें सुनिश्चित ही नहीं किया गया। कर्नाटक में जाति आधारित जनगणना होने के बाद समझिए कि क्या हुआ। कर्नाटक के जो अन्य दल थे वे इस बात का विरोध करने लगे और उसकी पारदर्शिता पर सवाल उठाने लगे। मतलब कि उनको विश्वास नहीं था कि जो जाति आधारित जनगणना वहाँ हुआ है वो ठीक प्रकार से हुआ है, सरकार ने उसे अच्छे से किया है। तथा एक बात तो तय है कि केंद्र सरकार इस जनगणना को मानने वाली नहीं है और कर्नाटक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। और अगर राज्य में भी सारे राजनीतिक दल और एक खास जाति के नेता होने का दावा जो विधायक या सांसद करते हैं वे नहीं मानेंगे, तब निश्चित तौर पर सरकार का सैकड़ों करोड़ रुपया जो जाति आधारित जनगणना के लिए लगाया जाएगा वो बर्बाद होगा, उस पर संशय बरकरार रहेगा। सर्वदलीय बैठक को लेकर सबसे पहले कहा गया था कि 2020 में अगर किसी भी पार्टी ने जन समर्थन अच्छा खासा हासिल किया हो तब उसको बुलाया जाएगा और उसको इस बारे में जानकारी दी जाएगी और बताया जाएगा कि किस प्रकार से जाति आधारित जनगणना होगा। लेकिन बिहार की राजनीति के दो बड़े नेता और उनकी पार्टी को इससे दूर रखा गया। जाति आधारित जनगणना निश्चित रूप से राज्य सरकार कराए और इससे किसी को भी परेशानी नहीं है, लेकिन जनगणना होने के बाद भी अगर हंगामा वही रहे तो फिर क्या फायदा? कहने का मतलब है कि अगर आप पूरे समाज को संतुष्ट करने की कोशिश में हैं तो फिर बिहार के उन क्षेत्रीय दलों को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है जिन्होंने अपनी अच्छी पकड़ एक खास जाति में बना ली है। मतलब कि वे दावा करते हैं उनके पास जन समर्थन है एक खास जाति का। कल तक तो इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के द्वारा मुकेश सहनी को मल्लाह समाज का बड़ा नेता बताया जा रहा था और आज जब परिस्थिति बदल गई तब उसी मल्लाह समाज की बात करने वाली पार्टी और उसके नेता को जाति आधारित जनगणना के सर्वदलीय बैठक से दूर कर दिया गया। ठीक इसी प्रकार से चिराग पासवान के साथ हुआ। चिराग पासवान को नहीं बुलाया गया। इसके अलावा पशुपति पारस जो पासवान जाति से आते हैं, पासवानों के नेता मान रहे हैं खुद को, उनको भी नहीं बुलाया गया। तो अब सवाल यही है कि अगर जनगणना हो जाता है, जाति आधारित जनगणना होने के बाद कल पासवान समाज कहे कि हमको विश्वास नहीं है क्योंकि आपने तो हमारे नेता तक को इससे दूर रखा, कल मल्लाह जाति के लोग कहें, मतदाता कहे कि हमको इस पर विश्वास नहीं है क्योंकि आपने हमारे जाति के नेता को, हमारे समाज के नेता को इससे दूर रखा, कोई जानकारी नहीं दी, पारदर्शिता के बारे में कुछ उनको बताया नहीं, तो हम विश्वास कैसे कर लें? तब सरकार इसका क्या उपाय ढूंढ पाएगी। बाकी
आगे देखना होगा कि क्या चिराग पासवान या समाज के हर हिस्से से सरकार कोई संवाद करती है, बातचीत करती है, यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। बाकी आगे अगर कुछ नया अपडेट आता है, कुछ नई जानकारी आती है तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को वहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा और अगर यूट्यूब पर देखना है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगली वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।